कठपुतली और नीले रंग का पर। एक वक्त की बात है, एक खूबसूरत वादी में एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ एक मेला लगा हुआ था। इस मेले में हर तरह के फनकार, करतब दिखाने वाले और कहानी सुनाने वाले मौजूद थे। इन्हीं में एक कठपुतली नचाने वाला भी था जिसका नाम आदिल था। आदिल की सबसे खास कठपुतली का नाम गुलाब था। गुलाब बहुत नाजुक और खूबसूरत थी। इसके कपड़े हर रोज़ बदले जाते और इसका लिबास हमेशा इस बात को मद्देनज़र रखकर बनाया जाता कि उस वक्त लोगों को क्या पसंद है। कभी गुलाब किसी बहादुर शहजादी की नकल करती तो कभी किसी मशहूर रकासा की। गुलाब का नचाना देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा होते और आदिल को बहुत तारीफ मिलती। मगर जब रात होती और सब शोर ख़त्म हो जाता तो गुलाब खामोशी से एक कोने में पड़ी रहती। उसके दिल में एक अनोखी ख्वाहिश थी। गुलाब को नीला रंग बहुत पसंद था, लेकिन आदिल ने उसे हमेशा सुर्ख, पीले या सब्ज रंग के कपड़े ही पहनाए। इसके अलावा गुलाब को आहिस्ता मौसीकी पर झूमना पसंद था, मगर आदिल उसे हमेशा तेज़ और शोर वाली धुन पर नचाता था। एक शाम जब मेला ख़त्म हो चुका था, गुलाब ने खुद से कहा, मैं कब तक वो बनकर रहूंगी जो दूसरे चाहते हैं। मेरा अपना रंग, मेरी अपनी धुन कब सामने आएगी। अगले दिन आदिल ने गुलाब के लिए एक नया सूख जोड़ा तैयार किया। जब वो उसे पहनाने लगा तो गुलाब ने पहली बार हिम्मत की। आदिल, गुलाब ने अपनी छोटी सी नकली आवाज़ में कहा, किया आज मैं नीले रंग का लिबास पहन सकती हूँ? और किया हम आज एक नरम धीमी धुन पर रक्स कर सकते हैं? आदिल हंसा। नीला रंग। गुलाब, लोगों को शौफ रंग पसंद हैं। नीला रंग तो गम और खामोशी का रंग है। और धीमी मौसीकी से मजमा बोर हो जाएगा, लोग तालियां नहीं बजाएंगे। गुलाब का दिल टूट सा गया। वो खामोश हो गई और सूफ लिबास पहनकर बाहर चली गई। उस दिन पहली बार इसका रक्स अच्छा नहीं हुआ। इसने कोशिश की कि वो पहले की तरह जोश से नाचे, मगर उसका दिल इसमें शामिल नहीं था। सामीन ने भी महसूस किया कि आज रक्स में वो सच्ची खुशी नहीं है। आदिल को पहली बार बहुत कम तालियां मिलीं। रात को आदिल परेशान था कि क्या गलत हुआ। गुलाब एक कोने में नीला रंग देख रही थी। शायद मैं गलत था, आदिल ने आहिस्ता से कहा। शायद इसलिए कि मैंने तुम्हें वो नहीं करने दिया जो तुम्हारा दिल चाहता है। अगली सुबह आदिल एक नीला कपड़ा लेकर आया और प्यार से गुलाब के लिए एक सादा सा लिबास बनाया। जब गुलाब ने वो लिबास पहना तो इसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। इसके बाद आदिल ने एक पुराने साज पर बहुत धीमी और मीठी धुन छेड़ी। जब गुलाब ने नीले रंग के लिबास में अपनी पसंदीदा धीमी धुन पर रक्स करना शुरू किया तो बस्ती वालों ने पहली बार हैरत से देखा। इसके कदमों में कोई शोर या तेज़ी नहीं थी, मगर हर हरकत में एक खुलूस, एक सुकून और एक सच्चाई थी। गुलाब इस लम्हे किसी और की नकल नहीं कर रही थी, वो सिर्फ खुद थी, नीली धुन में अपने सच्चे जज्बे के साथ। लोग दंग रह गए। इन्होंने इससे पहले ऐसी सच्ची खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। किसी ने ताली नहीं बजाई, मगर इनकी आंखें तालियां बजा रही थीं। उनकी खामोशी पिछली तालियों से कहीं ज्यादा जोरदार थी। आदिल ने मुस्कुरा कर गुलाब को देखा। इसने सीख लिया था कि किसी को मजबूर करके शहजादी बनाने से कहीं बेहतर है कि इसे वही रहने दिया जाए जो वो असल में है। सबक। कहानी का सबक यह है कि खुद बनने में ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब आप दूसरों को खुश करने के बजाय अपने अंदर की सच्चाई के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो दुनिया आपके हकीकी रंग को देखकर ज़्यादा मुतासिर होती है। 1 सवाल। कठपुतली का नाम क्या था और उसे कौन नचाता था? जवाब। कठपुतली का नाम गुलाब था और उसे आदिल नामी शख्स नचाता था। 2 सवाल। गुलाब को कौन सा रंग सबसे ज़्यादा पसंद था? जवाब। गुलाब को नीला रंग सबसे ज़्यादा पसंद था। 3 सवाल। आदिल गुलाब को हमेशा किस तरह के कपड़े पहनाता था? जवाब। आदिल गुलाब को हमेशा शौख रंगों जैसे सुर्ख, पीले या सब्ज रंग के कपड़े पहनाता था। 4 सवाल। गुलाब को किस किस्म की मौसीकी पर रक्स करना अच्छा लगता था और आदिल उसे किस धुन पर नचाता था? जवाब। गुलाब को आहिस्ता और नरम धुन पर झूमना पसंद था, जबकि आदिल उसे तेज़ और शोर वाली धुनों पर नचाता था। 5 सवाल। जब गुलाब ने पहली बार नीला लिबास पहनने की ख्वाहिश जाहिर की तो आदिल का रद्द अमल किया था? जवाब। आदिल हंसा और कहा कि लोगों को शौख रंग और तेज़ मौसीकी पसंद है, नीला रंग तो गम और खामोशी का रंग है। 6 सवाल। जिस दिन गुलाब ने सुर्ख लिबास में रक्स किया, इस दिन इसका रक्स क्यों अच्छा नहीं हुआ? जवाब। उस दिन रक्स में सच्ची खुशी और जज्बा शामिल नहीं था, क्योंकि इसने वो नहीं किया जो इसका दिल चाहता था।
7 सवाल, कम तालीम मिलने के बाद आदिल ने क्या महसूस किया? जवाब, आदिल परेशान हुआ और महसूस किया कि शायद वो गलत था और उसने गुलाब को वो नहीं करने दिया जो इसका दिल चाहता है। 8 सवाल, जब गुलाब ने नीला लिबास पहनकर अपनी पसंदीदा धुन पर रक्स किया तो लोगों ने तालियां क्यों नहीं बजाईं? जवाब, लोगों ने तालियां नहीं बजाईं क्योंकि वो इसकी हरकतों में छपे खुलूस और सुकून से हैरत ज़दा और दंग रह गए थे। 9 सवाल, बस्ती वालों ने रक्स को देखकर क्या महसूस किया? जवाब, इन्होंने पहली बार ऐसी सच्ची खूबसूरती देखी जो महज नकल नहीं बल्कि उसके हकीकी जज्बे का इजहार थी। 10 सवाल, इस कहानी का बुनियादी सबक क्या है? जवाब, कहानी का सबक यह है कि खुद बनने में ही सबसे बड़ी खूबसूरती है और दूसरों को खुश करने के बजाय अपने अंदर की सच्चाई के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मेला लोगों का वो इज्तिमा जो किसी खास जगह पर खुशी मनाने और चीज़ें बेचने या ख़रीदने के लिए होता है। फेयर, फेस्टिवल, कार्निवल। नाजुक, बहुत नरम, वाव, मुलायम, कमज़ोर, आसानी से टूट जाने वाला। डेलिकेट, फ्रेजाइल, टेंडर। लिबास, जिस्म को ढंकने वाले कपड़े, पहनावा। ड्रेस, अटायर, क्लोथिंग। तारीफ, किसी की खूबियों को बयान करना, सिताइश करना। प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, एडमिरेशन। ख्वाहिश, किसी चीज़ को पाने या कुछ करने की आरज़ू, तमन्ना। डिज़ायर, विश, एस्पिरेशन। हिम्मत, दलेरी, जुर्रत, किसी मुश्किल काम को करने का हौसला। करज, गट्स, ब्रेवरी। महसूस, किसी बात या कैफियत को दिल या हवास से जानना, इदराक करना। टू फील, टू सेंस, टू परसीव। खुलूस, सच्चाई, मखलसी, किसी के साथ प्यार या अमल में कोई खोट ना होना। सिंसेरिटी, जेन्युइननेस, प्योरिटी। सुकून, आराम, इत्मीनान, दिल का चैन या अमन। पीस, ट्रैंक्विलिटी, कामनेस। हकीकी, असली, सच्चा, हकीकत पर मबनी। रियल, ट्रू, जेन्युइन।